इस चीज़ को ट्रिक के तौर पे समझे, एंटी क्लॉक में एन आ रहा है, कह रहा है एन, तो क्या होगा एंटी क्लॉक वाइज में नॉर्थ डायरेक्शन। ट्रिक क्यों समझे, जब हमें कॉन्सेप्ट आता है तो। हेलो बच्चों, स्वागत है साइंस कंजुगेट के बीआईपी कॉन्सेप्ट में। तो आज अपन बात करने वाले हैं किसकी, राइट हैंड थंब रूल। बेसिकली 10th में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे सामने रहता है, राइट हैंड थंब रूल। बेसिकली इसको हम मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से जानते हैं। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्यों बोलते हैं भाई, मैक्सवेल साहब ने इसको याद किया था, इसको बनाया था। बेसिकली ये चीज़ हमें, ये रूल जो है बेसिकली हमें क्या बताता है, तो जो राइट हैंड थंब रूल है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बताता है। क्या बनाता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। बात समझ में आई, यानी कि हमें पता होना चाहिए 3 रूल हैं, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो हमें यह भी पता होना चाहिए किसके लिए यूज, डायरेक्शन टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, एक स्ट्रेट कंडक्टिंग कोई वायर है, ये कैसा है, स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, ठीक है ना। इसमें से क्या हो रहा है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर, इसमें से क्या हो रहा है, करंट पास हो रहा है। और करंट कैसे पास हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। कैसा हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि सिंपल नीचे से करंट जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें पता लगाना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर साइड होंगी। तो बेसिकली अगर मैं एग्जांपल के तौर पर आपको ये कंडक्टर लेता, ये कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है बेसिकली, ठीक है ना। तो इसमें से क्या फ्लो हो रहा है, करंट। तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में। अब इस रूल में आपको राइट हैंड का यूज करना है, और राइट हैंड में क्या यूज करना है, जो थंब होगा वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट, इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट। क्योंकि हम पढ़ चुके कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जरूरी नहीं मैग्नेटिक पोल के आसपास हो। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कहीं करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक सर्किट में कहीं करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके चारों तरफ भी क्या फ्लो होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहीं ना कहीं होंगी। ये हमने पता लगाया, लेकिन राइट हैंड थंब रूल से उससे पता लगाएंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और स्टड सामने बता दिया था कि इलेक्ट्रिक सर्किट के चारों तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो यहां पर जो आपकी क्या कर्ली फिंगर्स होंगी, कैसी फिंगर, कर्ली फिंगर। कर्ली फिंगर और मुड़ी हुई फिंगर डायरेक्शन बताएंगी किसको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या बताएंगे, कर्ली फिंगर। तो बेसिकली ये मैंने क्या लिया, एक करंट कंडक्टर लिया जो कि जिसमें से करंट ऊपर जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड नॉट डाउनवर्ड। कैसे जा रहा है, वर्टिकली अभी लेके चल रहे हैं अपवर्ड। इतनी चीज समझ गए होगे। तो जब वर्टिकली अपवर्ड करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो सिंपल इसमें हमें ये लेकर चलना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर साइड होंगी। तो जो आपका थंब होगा वो थंब नोटिफाई करेगा क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नहीं, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये इधर की साइड ऊपर जा रहा है, तो थंब हमारा इंडिकेट ऊपर की साइड। और जो ये करली ब्रैक, ये करली क्या है, फिंगर्स हैं, ये किसको शो करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो बेसिकली ये ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसे होगी, कुछ इस प्रकार, कैसे, ऐसे। यानी कि हमारी जो करली फिंगर है इसको कैसे घेर लेंगे, सिंपल इस तरीके से, इस तरीके से। बात समझ में, अभी देखेंगे नॉर्थ साउथ क्या है। तो सिंपल ये करंट, तो कुछ इस प्रकार, ऐसे ऐसे, किस प्रकार, ऐसे भाई। यहां से आ रही हैं और यहां जा रही है, यहां से आ रही है, यहां जा रही है, यहां से आ रही है, यहां जा रही है, ऐसे। बात समझ में आया। तो इसमें फ्लो इन डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसे जो है वो फ्लो हो रहा है, कहां से जा रही है, यहां से जा रही हैं, और ऐसे कुछ की तरफ हो रही है। बात समझ में आया, इतनी चीज समझे। कर्ली फिंगर किसको इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और अभी करंट कैसे जा रहा है, जैसे सिंपल करंट अगर ऐसे जा रहा होता, करंट ऐसे जा रहा होता, तो ये क्या हो गया भैया, राइट हैंड थंब रूल। हमने क्या लगाया, ये बिल्कुल, ये क्या लगाया, करंट की डायरेक्शन इधर जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होता है, ऐसे। कैसे होता है, ऐसे। यानी कि यहां से आ रही है, यहां जा रही है, यहां से आ रही है, यहां। तो हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल पढ़ा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो नॉर्थ से क्या होता है, नॉर्थ से आती हैं, लीव करती हैं। नॉर्थ पोल को क्या करती हैं, लीव करती हैं। ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, बार मैग्नेट है। यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो यहाँ से निकलेगी और साउथ पोल में जाएगी। तो नॉर्थ से कहाँ गई, साउथ में। तो नॉर्थ को क्या कर रही है, लीव,
और साउथ को क्या कर रही है, टुवार्ड्स हो रही है, साउथ की तरफ जा रही है। तो कहने का मतलब अगर यहाँ हम देखना चाहें कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या है, करंट की डायरेक्शन क्या है, वो तो हमने देख लिया। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हमें प्रॉपर देखनी है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। तो बेसिकली करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, ऐसे जा रही है। देखो जरा इमेजिन करो भाई, ऐसे कुछ इस प्रकार ऐसे जा रहे हैं। तो कहने का मतलब जा किधर रही है, जा से किधर सही, जा से किधर सही, इधर से जा रही है। देखो जरा किधर से जा रही है, इधर से, देखो ध्यान से, इधर से जा रही है ना, इधर ध्यान से। इस चीज़ को समझना, इमेजिन करना थोड़ा सा इस चीज़ को। करंट ऐसे कुछ इस प्रकार, यानी कि ये हमारा क्या हो गया नॉर्थ, और ये क्या हो रहा है हमारा साउथ। ये क्या हो गया नॉर्थ, ये हमारा क्या हो गया साउथ। इस पर इमेजिन कराना नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप फिर फालतू में कंफ्यूज हो, तो उस चीज़ को नहीं देखो। यहाँ से देखो करंट ऐसे जा रहा है, तो इधर जा रही है, यानी कि यहाँ से निकल रही है, तो यानी कि इसको लीव करेंगे, तो ये चीज़ क्या हो गई नॉर्थ हो गई, और ये क्या हो गया साउथ हो गया, किसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। बात समझे, यानी यहाँ से आ रही हैं, लीव कर रही हैं, और यहाँ पर जाकर के क्या हो रही हैं, मिल रही हैं, टुवार्ड्स हो रही हैं। मतलब उस जगह सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, कहाँ, फिर जाकर के इधर ही आना है ऐसे। बात समझे, नॉर्थ और ये साउथ। अब यहाँ देखना है वेदर इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज कैसा होता है, जैसे ये हमारी घड़ी कैसे होती है, 12, 1, 2 और 3, सिंपल ऐसे चलती है। बात समझे कैसे चलती, इस प्रकार। तो अगर मैं घड़ी होता या मैं क्लॉक डायरेक्शन करता, तो मैं कैसे चलता, ऐसे चलता। देखो ध्यान से समझो, अगर मैं घड़ी होता तो 12 बजाता, जैसे ये 12, तो सिंपल इसको चीज़ को बोल सकते हैं 12। तो 12 किस प्रकार, 12, 1, 2, 3, 4, तो कुछ इस प्रकार, ऐसी। तो ऐसा है, नहीं समझे, ऐसे कि ऐसे, ऐसी। तो ध्यान से समझना, ये 12, ये 1, ये 2, ये 3, तो ऐसे चलती है, 12, 1, 2, तो ऐसे चलती, ऐसे 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 भाई ऐसे। ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे तो भैया ऐसे काम हो रहा है। स्टार्ट कहाँ से हो रही है, यहाँ से ऐसे। ये कैसे स्टार्ट हो रही है, ऐसे, और यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ इस प्रकार। लेकिन यहाँ ऐसे स्टार्ट हुई, अरे भैया ऐसे जा रही, तो इसको ये यहाँ पर कैसा फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और फंडामेंटल के साथ पढ़ाऊंगा, बिल्कुल वीडियो थोड़ी सी लंबी बन सकती है, थोड़ा सा बीच में लॉट ऑफ कंफ्यूजन भी हो सकता है, लेकिन लास्ट में जब आप फंडामेंटल के साथ आप कैरी करेंगे इस वीडियो को या सिंपल, तो आपका सारा फंडामेंटल, सारा कंफ्यूजन मेरे हिसाब से दूर होना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल बेसिक के साथ बात कर रहे हैं, बिल्कुल फंडामेंटल तरीके से बात कर रहे हैं, बिल्कुल नीचे स्तर, बेसिक, जीरो। तो ये क्या हुई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब करंट कैसे फ्लो हो रहा है, वर्टिकली अपवर्ड, मतलब नीचे से कहाँ जा रहा है भैया, ऊपर, डाउनवर्ड नहीं, अपवर्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किस पर डिपेंड करती है, सिंपल, अभी तो ये करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करेंगी। किस पे, डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर मैं डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर देता, तो सिंपल, अगर कंडक्टर ऐसे कर देता, मतलब कंडक्टर को मैं इसमें कैसे फ्लो होता, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब ऊपर से वो नीचे जाती। तो इस केस में क्या होता, तो ये हमारा कंडक्टर, भैया कंडक्टर को नहीं छूना, सिंपल एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैं अभी यहाँ बता रहा हूँ। अब ऐसे चलते हुए तार को नहीं छूना, सिंपल। तो ये क्या है, बात समझ में आई, ये क्या है, करंट की डायरेक्शन नीचे, मतलब हमारी जो थंब है डायरेक्शन ऑफ करंट दिखा रहा है, तो ये नीचे की तरफ साइड, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको घेर लेंगे, तो ऐसे जा रही भैया, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, ये जो कर्ली फिंगर्स हैं वो कुछ इस प्रकार, इमेजिन करो इस चीज को। तो अगर मैं इसको शो कराऊंगा, तो इसकी डायरेक्शन किधर साइड होगी, करने का मतलब ऐसे, देखो ध्यान से, ऐसे, यानी कि कुछ इस प्रकार। बात समझा, अभी जस्ट बताया था मैंने कि क्लॉकवाइज में कैसे चलती है कहानी, ऐसे चलती है। ये 12, ये 1, ये 2, ये 3, तो कैसे चलेगी, 12, 1, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, बात है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर करंट कैसा फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या थी, डायरेक्शन किसकी है, ये एंटी क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन भैया DMFL की है, मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये किसकी है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यानी हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब बी से हम शो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, वो कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड है, करंट पर डिपेंड है, पूरी तरीके से करंट पर डिपेंड है। उसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन किस पर डिपेंड है,
डायरेक्शन ऑफ करंट के पे डिपेंड है। अभी डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे डिपेंड, अभी चल रहा था हमारा, कैसा चल रहा था ये बी यू पी मतलब वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था। लेकिन अभी देखा कि जब वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वर्टिकली मतलब ऊपर से नीचे जा रहा है इस केस में, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो कैसा हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। एक बार खुद करके देखना वीडियो को पॉज करके, बात समझा, खुद मजा आएगा कि कैसे चीजें हमारी हो रही है। ये हमारा था स्टेट कंडक्टर कैरिंग, मतलब करंट उसके अंदर है, तो हम कैसे पता लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। अब हम देखेंगे कि अगर ये स्टेट कंडक्टर कैरिंग कंडक्टर नहीं होता, कोई सर्कुलर लूप होता, कोई सर्कुलर वायर होता, क्या उसमें ये चीजें हो सकती हैं, क्या ये रूल उसमें फॉलो कर सकता है? तो जैसा कि देखा हमने कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसे थी और डिपेंड कैसे थी, तो वैसे ही देखते हैं सर्कुलर लूप। तो सर्कुलर लूप में ज़्यादा बड़ी बात नहीं, वायर हमारा जो होगा वो सर्किल की फॉर्म में होगा। सर्किल की फॉर्म में मतलब एक गोलाकार का वायर ले लिया, मतलब उसको गोल कर लिया, तो वहाँ पर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड डाउनवर्ड तो नहीं होगी, सिर्फ दो डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। बात समझे कैसी, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसी, जस्ट मैंने अभी समझाया था वैसा। अगर ये हमारी घड़ी होती तो ये 12 होते, मुझे कितने होते 9। सिंपल, ये करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे, इमेजिन नहीं, मतलब घड़ी गोला बना लो अपने आप, घड़ी उसको समझो, ये 12 होता है, ये 9 होता है, तो ऐसे चलेगा, इसमें क्या होगा करंट। अभी ये एंटी क्लॉकवाइज, अभी ये कैसी है क्लॉकवाइज और वो कैसी है, उसको बनाएंगे हम एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी उल्टी चला दो, 12 से 9 तो नहीं बजेंगे, ऐसे, इतनी चीज समझ गए। अब बस एक चीज को याद रखना, वही चीज दोबारा रिपीट, अगर इस चीज को समझ गए तो बहुत बड़ी बात हो गई। नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है, यही पुरानी घिसी-पिटी बात है, यही चीज मेन है इसमें, कि नॉर्थ से जो होगा वो क्या होगा, निकलेगी, लीव कर रही है, और उसकी तरफ टुवार्ड्स हो रही, बस यही बात समझ जाओ, कहानी खत्म, पैसा आ जाओ, इतनी चीज समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाएंगी, मतलब निकलेंगी, और साउथ की तरफ क्या होगा, आएंगे, टुवार्ड्स हो। तो यहाँ पर क्या करंट की डायरेक्शन तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, क्या होगा, या मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ होगा नॉर्थ होगा वो देखेंगे। यहाँ भी क्या होगा, साउथ होगा नॉर्थ होगा। यहाँ कैसा करंट है, एंटी क्लॉकवाइज। तैयार हो जाओ भाई। अब यहाँ से जब करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब, अभी इसको छोड़ देते हैं, तो ये करंट हुआ, थंब भैया, इसको कैसे करोगे, इसको इतने पार्ट्स में तोड़ लो, तो ये करंट हुआ, इतने की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ बेसिकली, क्या हुआ, करंट की डायरेक्शन इधर साइड जा रही है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जाएंगी, जस्ट अभी बताया था कि जो कहाँ गए, थंब जो होगा वो हमारा इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ सी मतलब करंट, और मतलब आई लिख देते हैं इसको, और जो करली फिंगर होगी, जस्ट अभी समझाया था कि जो करली फिंगर होंगी वो डायरेक्शन शो करेगा बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है, फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होगी, देखो कुछ इस प्रकार, करंट ऐसे जाता भी, इसको टेढ़ा कर देते तो इस शेप को, फिगर नहीं है, अगर कोई मुझ पर पेन होती, देखो जरा सिंपल, इसको अगर मैं टेढ़ा कर देता, अरे टूटी गई, तो देखो जरा फ्लेक्सिबल नहीं थी, तो सिंपल इसको देखा जरा, ये करंट की डायरेक्शन कैसे जा रही है, सिंपल ऐसे जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे होगी, सिंपल। अगर ये मुझ पर तार होता है, देखो इसको इमेजिन करो, अगर ये करंट की डायरेक्शन ऐसे जा रही है, देखो इमेजिन करो भाई, तार मेगा है इस चीज़ से, इसमें तो करंट है भी, देखो ध्यान से देखो, करंट की डायरेक्शन कैसे फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होती, ऐसे, ऐसे होती है, ऐसे, बात समझ में आया। ऐसे यहाँ पर देखो कि करंट की डायरेक्शन ऐसे हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ऐसे होती, यानी कि सिंपल इसके दो पोल बने, तो एक तो पोल इधर साइड बनेगा, एक पोल इधर साइड, यानी कि ऐसे जा रही है, तो सिंपल ऐसे करंट जा रही है, तो उधर साइड से आ रही है, उधर साइड से आ रही है, मतलब दूसरे अपोजिट साइड से, यानी कि ये पोल क्या होगा, साउथ। साउथ क्यों होगा, क्योंकि उसकी तरफ आ रही है, उसकी तरफ क्या आ रही है, उसकी तरफ आ रही है, इस वजह से क्या हो गया, साउथ। नॉर्थ पोल कैसे होता, इस चीज को इमेजिन करो, नॉर्थ पोल कब हो सकता है कि अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती तो ऐसे जाता, तो सिंपल कुछ इस प्रकार आता, देखो जरा, अगर ये हमारा क्या होता, करंट कैरिंग कंडक्टर होता, ऐसे फ्लो होता, तो ऐसे, ऐसे मतलब बाहर की तरफ निकलता, बाहर की तरफ निकल रहा, तो क्या है, नॉर्थ है,
अरे छोटा बन गया नॉर्थ, क्या है, अरे क्या भैया, नॉर्थ, यानी कि ये पोल क्या, नॉर्थ, और ये पोल क्या, साउथ। इतनी चीज़ समझे कि करंट जब क्या होगा, क्लॉकवाइज, और करंट कब होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो उस केस में नॉर्थ पोल, ठीक है ना, और उस केस में साउथ पोल जब क्लॉकवाइज होगा। इस चीज़ को ट्रिक के तौर पे समझे, एंटी क्लॉकवाइज एन आ रहा है, कह रहा है एन, तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ डायरेक्शन। ट्रिक क्यों समझे, जब हमें कॉन्सेप्ट आता है तो। इतना नहीं समझे, इससे ही मेथड हम बात करेंगे स्क्रू लॉ। क्या बात करेंगे, पेचकस लॉ, स्क्रू लॉ। स्क्रू रूल से भी हम पता लगा सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या रहेगी। बस शर्त ये है कि हमें फंडामेंटल के तौर पर समझना है। देखो जैसे ये हमारा स्क्रू, तो कुछ इस प्रकार हम पकड़ेंगे, कैसे जाएगा हमारा स्क्रू, करंट की डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन क्या होगी स्क्रू की, करंट की डायरेक्शन है, इतनी चीज़ समझना। तो ये कहाँ जा रहा है, देखो ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ जा रहा है। तो अंदर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, तो अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है। कौन जा रहा है, स्क्रू जा रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ, साउथ पोल हुआ। कोई सर प्रूफ, यस प्रूफ है मुझ पे, आई हैव अ प्रूफ। बस इस चीज़ को भी समझो तब मैं प्रूफ देता हूँ। अभी देखो इसका नॉर्थ अच्छा नहीं लग रहा, सही से बनाओ, हाँ इस चीज़ को समझो। यहाँ करंट कैसा फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, सिंपल इसको ऐसे चलाओ, अरे यहाँ भी अंदर आ रहा है, ऐसे ध्यान से देखो, ऐसे देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भाई, एंटी क्लॉकवाइज। अरे तो देखो ध्यान, किसकी तरफ अरे अंदर मत जाना है, अंदर नहीं जाना है, बाहर आना है। देखो जब स्क्रू कैसा किया हमने, स्क्रू का हो रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, कैसे जा रहा है, देखो जरा ध्यान से, दोबारा समझो एक चीज़ को। दूसरे लेते हैं, देखो ये क्या हो रहा है, ये किसकी डायरेक्शन की तरफ में है, सिंपल किसकी तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो ऐसे कुछ, अरे भाई देखो कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, चपक गया था वो तब। यहाँ देखो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। ये तो भैया तुम खुद कर सकते हो इस चीज़ को, कोई दिक्कत तो नहीं ना। ये कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ, देखो तब चपक गया था वो, ठीक है ना, इतनी चीज़ समझ गए। तो एंटी क्लॉकवाइज तो क्या होगा यहाँ, सिंपल नॉर्थ पोल हुआ। अब इसका प्रूफ दो सर, कि कैसे यहाँ प्रूफ हुआ कि नॉर्थ है या साउथ है। इसमें इमेजिन करो कि अगर मैग्नेटिक करंट जो है ये किसकी डायरेक्शन शो कर रहा था, क्लॉकवाइज की डायरेक्शन, यानी कि स्क्रू हमारा अंदर की तरफ जा रहा है, तो करंट ऐसे जा रही है अंदर की तरफ। तो सिंपल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ देखो किसकी तरफ जा रही है, साउथ की तरफ जा रही है, साउथ की तरफ जा रही, अंदर जा रही हैं। कौन जा रहा है अंदर, ये हमारा स्क्रू जा रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, साउथ। साउथ में क्यों जा रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ जाती है। अब यहाँ नॉर्थ है, यहाँ क्या हो रहा था, बाहर जा रही है या बाहर निकल रही है, निकल रही है। कौन निकल रही है, स्क्रू निकल रहा है, स्क्रू की डायरेक्शन, स्क्रू का मतलब करंट की डायरेक्शन है यहाँ। तो ये कैसा था, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो सिंपल बाहर की तरफ आ रहा है। तो जब बाहर की तरफ आ रहा है तो मतलब बाहर की तरफ निकल रहा है, यानी कि सिंपल कहाँ से निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नॉर्थ की तरफ से निकलती है। इतनी चीज समझे कि जब हमारा करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है ना, सिंपल अंदर जा रहा है, स्क्रू लॉस है तो समझ सकते हो साउथ, और जब करंट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, बाहर निकल रहा है, तो क्या होगा, नॉर्थ। मेरे हिसाब से राइट हैंड थंब रूल का पूरे राइट तरीके से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट रूल, फ्लामिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो बने रहिए VIP कॉन्सेप्ट के साथ।